दोस्तों नमस्कार। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। आज विकल्पवाणी की टीम एक ऐसी खबर लेके आई है जिससे एक मुहावरा आपको याद आएगा। करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आगे की पूरी खबर सुनाने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, पहले आप उसे देखिए। मैं आज आप सबके माध्यम से इस मंच से यह बताना चाहती हूं कि दिल्ली की एक भी झुग्गी बिना उन्हें पक्के मकान दिए हुए हटेगी नहीं। हम उन्हें रोजगार भी देंगे, हम उन्हें स्किल भी देंगे, हम उन्हें घर भी देंगे। अगर पॉलिसी में बदलाव करने की जरूरत होगी तो पॉलिसी में बदलाव भी करेंगे। आपने सुना और समझा। कहा गया कहीं भी बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर चलने से पहले लोगों को बसाया जाएगा। लेकिन कैसे बसाया जाएगा ये दावा नहीं किया गया। लेकिन आज मैं जहां पहुंचा हूं यह है दिल्ली का आरके पुरम इलाका है, भंवर सिंह कैंप और नेपाली कैंप। यहां पर बीते 28 अगस्त को डीडीए ने नोटिस जारी कर दिया है और इस नोटिस में वही पुरानी बात लिखी गई है, लेकिन थोड़ा बदलाव है। थोड़ा ये बदलाव है कि आपके घर 11 या 12 तारीख तक तोड़ दिए जाएंगे। उससे पहले आप आरके पुरम सेक्टर 4 में रेन बसेरा में जाकर बच जाएं। एक बात और जो बहुत ही चौंकाने वाली है, ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर ना तो कहीं नाला है और ना ही यहाँ पर कोई रेलवे ट्रैक है। फिर डीडीए ने यहाँ पे नोटिस क्यों जारी किया, यही समझने, यही जानने विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुँची है। यहाँ जो मेरे आसपास जो लोग खड़े हैं इनसे बातचीत करेगी और इस मसले को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। तो प्रधान जी ये समझाओ मुझे, ये जो भंवर सिंह कैंप है क्या किसी नाले पे बसा हुआ है या रेलवे ट्रैक पे बसा हुआ है? ऐसा था पहले, भंवर सिंह जमादार भी बाद में आया था। ये सिंधिया के नाम से जानता था। तो पब्लिक बेल वहाँ पत्थर का काम करता था, बदरपुर का। तो यहाँ को पहाड़ी इलाका, पत्थर तो बड़ा बड़ा, कोई डीडीए का था ना किसी के ना, तो सिंधिया का नाम जानता था। तो लेबर काम करता, लेबर घर बना के झूपड़ी थी, पत्थर से लगा घर बना के रहता था। अच्छा, ये अरावली का एक इलाका है जहाँ पे पत्थर का तोड़फोड़ का काम होता था। तोड़ फोड़ काम होता था। सिंधिया का जमीन था, सिंधिया की जगह था। और इधर का ये पड़ता मुरादे पहाड़ का। तो ये पहाड़ी, तो ये पहाड़ी मुरादाबाद पहाड़ी जो गुम्मट है अभी, उसी के नाम से जानता था। तो ये क्या कर रहा, भंवर सिंह जमादार ये मॉडर्न स्कूल में काम करता था। ठेकेदार क्या करो, जमादार को लाके यहाँ जगह दे दिया। तुमको लेबर काम करता है। भंवर सिंह कैंप एक जमादारी का काम करता है, साफ सफाई का काम लेबर करता है। नहीं, जमादार नहीं, लेबर लेबर का। लेबर सप्लाई करता था। अच्छा। हाँ, वो जमादार, वो अलग जमादार है। ये जमादारी करता लेबर का। अच्छा, लेबर का काम करते लेबर थे। रहता था, इनको कोर्ट भी भेज देता था अच्छा। काम करने के लिए। वो मुंशीगिरी करते थे, लेखा पढ़ाई करता ना, ऐसी सबसे भेज देता था वहाँ। अच्छा, इसलिए उनका नाम भंवर सिंह कैंप इसलिए पड़ा। भंवर सिंह क्या, ये ठेकेदार वेद का सब मिल के बोला ये इनके पास लेबर भी है, पब्लिक भी कम ज्यादा है, तो इनके नाम रखवा दो। तो इनकी नाम रखवा दी भंवर सिंह कैंप। एक बात बताइए, इसमें जो ये कॉलोनी भंवर सिंह कैंप कितने साल पुरानी है? ये 70 साल हो गए। 70 साल, क्योंकि हमारे जीजा इनका ही इंदिरा गांधी के पापा बाप था ना, इनकी दादा वही होता था। ये एक राशन कार्ड का एक पत्ता दे रखे थे, 20-25 बंदा का ऐसे, तो उसी से राशन लेता था। जब इन बंदा का रहता, इसका बाद में बी फिशिंग आया तो इनने बोला इन्हें अपने अपने घर का मालिक बना दो। इनने क्या दिया, एक आई कार्ड दिया, एक वो बना दिया टोकन, एक जो झुग्गियों पे होता है टोकन, एक टोकन दिया, एक आई कार्ड दिया, एक राशन कार्ड दिया और पेंशन पत्र दिया। नोटिस कब आया था यहाँ पर? नोटिस तो अभी आया, अभी जस्ट लगा, अभी 29 तारीख को। 29 तारीख को नोटिस आया है। एक बात समझाओ, आमतौर से नोटिस आ रहा है रेलवे ट्रैक के पास जो झुग्गियाँ बसी हैं वहाँ पर, या नाले पे जो बसे हुए हैं, ना तो यहाँ नाला है ना यहाँ कुछ। जब नोटिस लगाने, मेरी बात सुन लीजिए, जब नोटिस लगाने आए थे तो आपने पूछा नहीं ये सब बातें? पहले बात तो क्या कैसे बात, पुलिस सहारा लेके आया,
उनके साथ चौकीदार है, वो डीडी है, इतनी स्टाफ था, वो किसी से बात नहीं कर रहा था, उससे कैसे बात करोगे बताओ। पुलिस वाला दूर हटा देता पब्लिक को, भीड़ लग गया ना पब्लिक, तो पब्लिक देख कर इनको हटा देता था, बात नहीं करने देता था। एमएलए साहब है, जो हमारे एमएलए साहब है, बहुत अच्छे आदमी है। उन्होंने बोला आप लोग डरो मत, क्या चीज़ है क्या नहीं है हम जानकारी करके आप लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, आप यहीं रहिए, आप लोगों का एक ईंटा नहीं हिलेगा। सर मुझे एक बताइए कि मसला क्या है, पूरे मसले को थोड़ा समझाइए मुझे। ठीक है, बहुत अच्छा। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी समस्या को सुनने आए। तो मैं आपको बता दूं कि सन 2017 में और हमारे सामने वीआईपी कॉलोनी है बसंत विहार, और हम लोग लगभग यहाँ 79 से बसे हुए हैं। मैं करीब 35 साल से तो मैं भी यहाँ पे हूँ। तो ये बसंत विहार कॉलोनी वालों ने हम झुग्गी झोंपड़ियों पर एलिगेशन लगाकर एप्लीकेशन डाली कि ये लोग यहाँ पे हमारे सामने गंदगी फैलाते हैं, और कई प्रकार के एलिगेशन लगा करके कोर्ट में केस कर दिया। केस हो गया तो उसके बाद कोर्ट ने, इन्होंने बड़ी चालाकी से हमें पार्टी नहीं बनाया, बस भंवर सिंह कैंप और नेपाली कैंप किसी को भी पार्टी नहीं बनाया। इन्होंने उनको पार्टी बनाया जो संबंधित डिपार्टमेंट यहाँ काम करते हैं, और वो केस चलता रहा, चेस चलता रहा। जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट थे वो लोग उसमें हार गए। जब 2017 में वो लोग हार गए तो उसके बाद हमारे पास मैसेज आता है, जी आपकी कॉलोनी को हटा दिया जाएगा और आप अपना तैयारी कर लीजिए। हमने कहा एक बात बताइए, जब हम केस में पार्टी नहीं है, हमारे कैंप का नाम नहीं है, जितने संबंधित डिपार्टमेंट हारे हैं उनसे बात करिए, हमें क्यों हटाया जा रहा है, हमारे पर एक्शन क्यों? अगर हमारे ऊपर एक्शन है तो हमें पार्टी बनाना चाहिए था। तो उस टाइम डीडीए एंड जो भी डिपार्टमेंट थे वो सब हाथ खड़े कर दिए और हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर भी उसके बावजूद हम 2018 में कोर्ट में चले गए, और कुछ समय के बाद लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन होने के बाद फिर हमें कोई मैसेज नहीं मिला कि आप तारीख पर आएँ, नहीं आए, क्या है क्या नहीं, कोई मैसेज नहीं आया। और उसके बाद 24 तक कोई हमारे पास सूचना नहीं आई। अब इसी बीच में फिर इन जो पोस्ट कॉलोनी वालों ने कंटेम्प्ट कोर्ट कर दिया, ठीक है, और उसमें फिर भी हमें पार्टी नहीं बनाया, और वो फिर जीत करके आ गए। फिर दोबारा से आते हैं और हमें मैसेज देते हैं कि आपकी कॉलोनी खाली करनी है और आपको जाना होगा यहाँ से। अब वो हमें कहीं रहने का जगह दे दे, अच्छी जगह दे, कमाने खाने की जगह, कमाना खाना भी हो वहाँ पे। ऐसे नहीं उठा के तोड़ के फेंक दिया कहीं जो कमाने खाने का साधन ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तो कमाने खाने वाले सब कोठी में भी कार रहे हैं, कोई दुकान कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई गार्ड की ड्यूटी कर रहा है, सब तरह के लोग आ गए हैं, मजदूर आदमी, सब गरीब ही है। बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, हर चीज़, पढ़ाई लिखाई जो भी है, सब बच्चों की तो पढ़ाई लिखाई मारी जाएगी। अगर साल भर की पढ़ाई एकदम ऐसी चली जाएगी सर। मोदी जी बोले थे कि जहाँ झुग्गी मकान, हम तो उनके साथ में हैं, वो हमारे साथ होना चाहिए ना। विकास मतलब कि आपको पेड़ लगाने से नहीं है, दूसरे को बसाने से भी होता विकास। ये असली बात है, विकास का मतलब विनाश नहीं हो सकता। नहीं होता है, ये बात हम लोग सब जागृत करना चाहते हैं। जैसे हमारे प्रधान जी है, अगर प्रधान जी जो बात बोल रहे हैं हमको भी वैसे चलना है। अगर आप नहीं चले तो आपस में लड़ाई होगी, मुठभेड़ होगी, फिर हम दोनों आपस में मर जाएंगे, हमारा घर उजड़ जाएगा। विकास नहीं कहते इससे। विकास वो होता है कि एक दूसरे को बसाया जाए और सही तरीके से रखा जाए, पेड़ लगाया जाए, घर गृहस्थी कैसे बनाया जाता है उसको बताया जाए। आप कब से बसे हैं यहाँ पर? मेरे को 35 साल हो गए सर, 90 से मैं बैठा हूँ। 90 से आप लोग यहाँ रह रहे हैं। डॉक्यूमेंट है आपके पास? बिल्कुल है। किस तरह के डॉक्यूमेंट? जैसे गवर्नमेंट हमको बनाया, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली का बिल, और क्या चाहिए हमको। हम 86 में आए थे, हम जब से यहाँ रह रहे हैं। हाँ, और हमारा डॉक्यूमेंट भी बना हुआ है, हम जब से रह रहे हैं। अगर उनको तोड़ना था या कुछ करना था तो हमने तो बना कर रही है ना, तो जब भी नहीं बनाने देते, हम तो बना के रही है ना। हाँ, राशन कार्ड भी बन गया हमारा, आधार कार्ड भी हमारा, पहचान पत्र भी हमारे, वोट भी हर साल दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। गरीब इंसान जाएगा कहाँ, यहाँ से टूट जाएगा तो खाएंगे कहाँ, कमाएंगे कहाँ? मेन तो ये है ना, हम जैसे बीमार आदमी कहाँ जाएंगे? बाहर को नौकरी कर नहीं सकते, छोटे मोटे दुकान कर रखा है, उसमें गुजारा चलता है, हम कहाँ जाएंगे? किसी का सहारा है, किसी का नहीं है।
फिर वो लोग कहाँ जाएगा? जमीन वगैरह तो लिया होगा आप लोगों ने? कहाँ होते? गरीब इंसानों के पास किसी बाई चांस के पास होते हैं, किसके पास होता है? अपने गांव देश छोड़ के दिल्ली में आके कमा रहे, बच्चों के लिए कमाता है, यहाँ थोड़ी आता है। किसके पास नहीं है? गांव में परिवार हो है, परिवार है, जहाँ मेरे 5 परिवार है, 25 गज में 5 जने में हिस्सा क्या बांटेगा? ये बताओ, रहेंगे कहाँ? अपने बच्चों लेके साधन तो करेगा कोई भी। रही बात अतिक्रमण करने की, अवैध कब्जा करने की, वो बात ठीक है कि ये इन्होंने खरीदी नहीं थी जगह या कुछ ऐसा था, लेकिन इन्होंने सरकार को जब से 60 दशकों में पूर्ण सहयोग दिया है अपना, जो भी चाहे वोट के माध्यम से दिया हो या छोटा छोटा जो भी खाने का सामान ले रहे, टैक्स ले रहे हैं, उसके माध्यम से दिया हो। अतिक्रमण अगर ये झुग्गी वाले कर रहे हैं तो आपने नीचे आते हुए देखा होगा कि एक भी जगह फुटपाथ पे चलने वाली नहीं छोड़ी है। यदि अतिक्रमण ये झुग्गी वाले कर रहे हैं तो क्या ये कोठी वाले जितने भी अमीर तबके के हैं, इनका अतिक्रमण नहीं दिखाई देता? वो भी अतिक्रमण है कि फुटपाथ पे उन्होंने कहीं अपने गमले रख दिए हैं, कहीं गाड़ियां पार्क कर रखी हैं, चलने के लिए रोडों पे आ रहे हैं, फिर एक्सीडेंट हो रहा है, गाय खड़ी है, जगह नहीं है, वो भी तो अतिक्रमण है। सरकार अगर देखना चाहे, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो भी कोर्ट इस मुद्दे को उठा रहा है, डीडीए उठा रही है, उस चीज़ को भी देखे कि लोगों के लिए चलने की जगह नहीं है, अतिक्रमण उसमें भी आता है। अभी एक बात बताइए, यहाँ पे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक लिस्ट लगा है 789 लोगों का, वो क्या चीज़ है? ये 789 की जो लिस्ट लगाई गई है, ये हमारे क्लस्टर की रेविटेशन के आधार पर डीडीए ने नोटिफाई किया है कि ड्यूसिब के नियमानुसार ये जो नाम हमने नोटिस किए हैं, ये यहाँ पे मौजूदा पाए गए हैं, ये वो लिस्ट है। यानी इन लोगों को पुनर्वास करने का अधिकार मिल गया है, वो अपना डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। ये क्लियर एक समझना था, क्योंकि कुछ लोगों में कन्फ्यूजन था इसको लेकर। एक बात और समझाइए, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कितनी है और यहाँ पे हाउस होल्ड कितने हैं? देखिए, भंवर सिंह कैंप के अंदर 1000 हाउस होल्ड हैं प्रॉपर, समथिंग 2-4 आगे पीछे, और उसी के आधार पर करीब 5 से 6 हज़ार की पॉपुलेशन, छोटे बड़े सभी लगा करके। तो दूसरा नेपाली कैंप आता है बराबर में, उसमें 350 घर हैं, जिसमें उसी के आधार पे करीब 1000 के करीब बस्ती, 1500 करीब वहाँ पे भी पॉपुलेशन है। तो लमसम हम मान के चले कि 7-7.5 हज़ार लोगों की आबादी होगी। हाँ, 7,500-8 हज़ार के लगभग होगी। इसमें क्या है कि आबादी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रेंटर हैं, किराए पे भी रहते हैं, उनके भी पुरानी आईडी वगैरह बहुत कुछ बना हुआ है। वो नेचुरल है, जहाँ पे आवास होगा, रेजिडेंस होगा तो लोग तो रहेंगे। अगर उनको भी जोड़ा जाए तो हम 10,000 के समथिंग पक्का है यहाँ पर। एक बात बताइए 1000 भंवर सिंह कैंप में, 300 उधर, 1300 हाउस होल्ड होते हैं और 789 लोगों का ही आया है। हो सकता है वो 789 में से फिर कुछ लोगों को छाड़ दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि दिल्ली सरकार का जो मास्टर प्लान है 2015 का, तो उन्होंने कहा कि 2015 जनवरी 2015 का हम लागू नहीं करेंगे, अगर दिसंबर 2014 का उसको मान्यता देंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं 2015 के बाद ही आए हैं और उन्हें लगभग यहाँ 10 साल कंटिन्यू रहते हुए हो गए, उनकी आईडी बन गई, सारा कुछ प्रूफ यहाँ का बन गया, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे जॉब भी कर रहे हैं। तो ये जो सरकार का नोटिफिकेशन है, इसके आधार पे देने की वजह से हमें छटाई कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो मास्टर प्लान बना है 2014 का, इसको चेंज किया जाए, क्योंकि कोई व्यक्ति 10 साल एक जगह पर रह रहा है और 10 साल में उसके बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे भी हो गए, उनकी फैमिली बड़ी हो गई, उनके बच्चे फिर अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे हैं, उनको अपना सेटलमेंट अच्छी तरह से हो गए। तो सरकार, हम चाहते हैं उनको लिए भी प्रावधान लाए और हमें उसी आधार पे यहाँ से शिफ्ट करें। क्योंकि मैं ही हूँ, मेरे यहाँ पे बच्चों का जन्म हुआ 92 में, मेरे बड़े बेटे का जन्म हुआ, उससे मैं यहाँ रह रहा हूँ, बच्चों के सारे आईडी सब कुछ है यहाँ पे। अब मेरे बच्चे के जो बच्चे पैदा हो गए, मैं नाती पोते वाला हो गया। अब मैं 2015 के 14 के मास्टर प्लान के अंदर मैं सिर्फ सिंगल 1% में आता हूँ, मैं और मेरी बीवी। अब मेरे बच्चे हैं, बच्चे के 3 बच्चे हैं, छोटा बच्चा है उसके भी 2 बच्चे हैं। अब फैमिली तो बड़ी हो गई, अब मुझे एक फ्लैट दे भी देगी सरकार तो मैं कैसे रहूँगा? 1 BHK का 1 BHK का। तो ये बहुत दुख की बात है, सरकार को सोचना चाहिए, डीडीए को भी सोचना चाहिए। तो हमारी मांग है कि आप हमारी बात को पहुंचाएं, फिर से मास्टर प्लान के तहत
अगर हमें 2025 में हटाया जा रहा है तो 2025 तक लागू किया जाए। दोस्तों, अभी आप लोगों ने भंवर सिंह कैंप और नेपाली कैंप के लोगों की बातों को सुना, उनके प्रधान की बातों को सुना। एक बात तो नज़र आता है, दिल्ली के अंदर जो पुनर्वास नीति है उसके अंदर 1/1/2015 तक के तमाम लोगों को आवास देने का बात कहा गया है जब सरकार वहाँ से किसी व्यक्ति को उजाड़ती है किसी भी इलाके से। लेकिन हमारा अनुभव है, आपने हमारे चैनल पे भी देखा होगा, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हज़ारों घरों को तोड़ा गया है और उसमें से चंद लोगों को ही घर मिला है, बाकी लोगों को उजाड़ दिया गया है या उन्हें कह सकते हैं बेघर कर दिया गया है। यह हमने भूमिहीन कैंप में देखा है, मद्रासी कैंप में देखा है और भी कई जगह पे आपने हमारे चैनल पे ही देखा है। ये बात बिल्कुल जायज़ लगती है। 10 साल पहले पुनर्वास अधिकार अधिनियम यानी 2015 लाया गया था और उसके बाद लोगों की आबादी बढ़ी है, तो आज जब घर तोड़े जा रहे हैं और कार्रवाई हो रही है तो आज से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। और रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी प्रावधान में बदलाव करने का, संशोधन करने का कानून में, पुनर्वास कानून में, तो बदलाव करेंगी, तो क्यों नहीं कर रही हैं। और फिर जब ये कहा जा रहा है कि एक भी घर के लोगों को बिना आवास दिए बेघर नहीं किया जाएगा, नोटिस नहीं लगाया जाएगा, फिर नोटिस क्यों जारी किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और सवाल यहाँ उठता है कि इस देश के लोग, ये वो लोग हैं जो इस कॉलोनियों में रहते हैं, जो इस दिल्ली को डेवलप करते हैं, अपने खून पसीने से मेहनत करते हैं। जिन इमारतों के लोगों ने कंप्लेन किया है, उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि वो उनके घरों में ड्राइवरिंग का काम करने वाला, माली का काम करने वाला, घर का झाड़ू पोछा करने वाले, ये वही लोग हैं। ये वही लोग हैं जो हर चीज़ खरीदने पर देश की सरकार को, राज्य की सरकार को टैक्स देते हैं, जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन है। एक भाई ने अभी हमें बोल रहे थे कि जितने एकड़ पे वो 4 लोग रहते हैं, उतने एकड़ में हम 100 लोग रहते हैं। हम सबसे ज़्यादा, यहाँ के जो लोग हैं कह रहे थे कि हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, उसके बावजूद हमारे घरों को तोड़ दिया जाता है ये कह के कि आप इनलीगल हैं। फिर से सवाल उठता है जो मैं हर वीडियो में उठाता हूँ कि अगर ये इनलीगल हैं तो देश की सरकार, जिन्हें इन्होंने अपने मतदान से चुना है, फिर वो लीगल कैसे हो सकती है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।